नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार हिंदुओं के देव सूर्य को समर्पित किया जाता है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि या दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर स्थानांतरित होता है तब संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। संक्रांति का मतलब है सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। अधिकांश हिंदू त्योहार चंद्रमा की स्थिति के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन यह त्योहार सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चक्र की स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार कोई तय तिथि घोषित नहीं की जा सकती है। मकर को सर्दियों के मौसम का अंत भी माना जाता है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या क्या है और क्या क्या कहती है। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं मकर संक्रांति के दिन उसके घर जाया करते हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग के लिए सूर्य के मकर राशि में जाने तक का इंतजार किया था। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की एवं सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता के अंत का दिन भी माना जाता है। माता यशोदा ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। माना जाता है उसी दिन से मकर संक्रांति का व्रत प्रचलन शुरू हुआ था। तो हम जानते हैं क्या महत्व होता है और किस तरह से आप संक्रांति पर सूर्य और शनिदेव को प्रसन्न कर कर उनका वरदान प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करता है, इसलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है, परंतु 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना हो जाता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा उसे ठीक कर सकती है। जहाँ पर परिवार में रोग, कलह तथा अशांति हो, वहाँ पर रसोई घर में ग्रहों की विशेष नवान्न से पूजा करके लाभ लिया जा सकता है। अब देखते हैं सामान्य रूप से मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए। पहली होरा में स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य दे। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पठन करें या गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप से ग्रहण करें। सूर्य से अगर लाभ पाने हैं तो क्या करना जरूरी है मकर संक्रांति में, ये अब जानते हैं। अगर सूर्य से आपको लाभ पाना है तो लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन तथा गेहूं का दान जरूर करें। संध्या काल में अन्न का सेवन ना करें। शनि से लाभ पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये जानते हैं। शनि से लाभ पाने के लिए इस मकर संक्रांति में आप तिल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। शनि देव के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम प्राम प्री प्रौम सह शनिश्चराय नमः। घी, काला कंबल और लोहे का दान करें। दिन में अन्न का सेवन ना करें। इस तरह सूर्य और शनि को प्रसन्न कर कर
हम इस मकर संक्रांति पर लाभ पा सकते हैं। जी हाँ, मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरह से मकर संक्रांति मनाई जाती है। चलिए हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। भारत में मकर संक्रांति के दौरान जनवरी माह में नई फसल का आगमन होता है। इस मौके पर किसान फसल की कटाई के बाद इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। भारत के हर राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उसमें से एक नाम है पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है। इस मौके पर धान की फसल कटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाला यह पर्व सूर्य और इंद्रदेव को समर्पित है। पोंगल के माध्यम से लोग अच्छी बारिश, उपजाऊ जमीन और बेहतर फसल के लिए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पोंगल पर्व के पहले दिन कूड़ा कचरा जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी की पूजा होती है और तीसरे दिन पशुधन को पूजा जाता है। दूसरा नाम है उत्तरायण। उत्तरायण खासतौर पर गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है। नई फसल और ऋतु के आगमन पर यह पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है। साथ ही पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है जो दुनिया भर में मशहूर है। उत्तरायण पर्व पर व्रत रखा जाता है और तिल व मूंगफली दाने की चक्की बनाई जाती है। तीसरा नाम है लोहड़ी। लोहड़ी विशेष रूप से पंजाब में मनाए जाने वाला पर्व है जो फसलों की कटाई के बाद 13 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर शाम के समय होलिका जलाई जाती है और तिल, गुड़ और मक्का अग्नि को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। और एक नाम है माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू। असम में माघ महीने की संक्रांति के पहले दिन से माघ बिहू यानी भोगाली बिहू पर्व मनाया जाता है। भोगाली बिहू के मौके पर खान पान धूमधाम से होता है। इस समय आसाम में तिल, चावल, नारियल और गन्ने की फसल अच्छी होती है। इसी से तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाकर खाए और खिलाए जाते हैं। भोगाली बिहू पर भी होलिका जलाई जाती है और तिल व नारियल से बनाए व्यंजन अग्नि देवता को समर्पित किए जाते हैं। भोगाली बिहू के मौके पर टेकेली भोंगा नामक खेल खेला जाता है। साथ ही भैंसों की लड़ाई भी होती है। और एक नाम है वैशाखी। वैशाखी पंजाब में सिख समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। वैशाखी के मौके पर पंजाब में गेहूं की फसल कटने लगती है और किसानों का घर खुशियों से भर जाता है। गेहूं को पंजाब के किसान कनक यानी सोना मानते हैं। वैशाखी के मौके पर पंजाब में मेले लगते हैं। लोग नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। नदियों और सरोवरों में स्नान करने के बाद लोग मंदिरों और गुरुद्वारों में दर्शन करने जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है और कोई भी मौसम हो, यहाँ कोई न कोई त्योहार उससे जरूर जुड़ा हुआ होता है। आज हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं। यह खुशियों का त्योहार है और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में पकवान बनते हैं और बच्चे और बड़े सब मिलकर पतंग उड़ाने का मजा भी उठाते हैं। इस त्योहार में लोग अपने घरों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। घर की महिलाएं इस दिन हल्दी और कुमकुम का मिश्रण बनाती है और पूजा के बाद घर के बाकी सदस्यों के माथे पर इसका टीका लगाती है और उन्हें शुभकामनाएं देती है। इन सब चीजों के अलावा इस त्योहार की एक और खासियत है, वो है अधिकतर लोग इस त्योहार में काले रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि काला रंग हिंदू धर्म में किसी भी त्योहार में अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों मकर संक्रांति के दिन लोग काले कपड़े पहनते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करता है। इस वजह से ऐसे माना जाता है कि इस दिन सर्दियों का सीजन खत्म हो जाता है और पतझड़ शुरू हो जाता है। इस दिन के ठीक कुछ दिन पहले सीजन की सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और विज्ञान के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि काला रंग गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। इसलिए लोग इस दिन काले रंग के कपड़े पहनते हैं, जिससे वे सर्दी से अपना बचाव कर सके और ठीक से त्योहार मना सके। हालांकि ये काले कपड़े वाला नियम महाराष्ट्र के लोग ही मानते हैं, बाकी जगहों पर ऐसा नहीं करते हैं। देश के बाकी हिस्सों में लोग इस दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति के बारे में एक अनोखी जानकारी। ये जानकारी आपको दोस्तों ये थी मकर संक्रांति के बारे में एक अनोखी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।